अभी अभी मार्केट में एक नई चीज आई जिसके बारे में बहुत हल्ला मचा हुआ है, जिसने सारे डिजिटल सिस्टम को हिला के रख दिया है। नाम है चैट जीपीटी। इस चैट जीपीटी ने अपने लॉन्च होने के 5 दिनों में ही 10 लाख यूजर बना दिए, जो आज तक फेसबुक, ट्विटर या लिंक्डइन नहीं कर पाया। और एलॉन मस्क के एक ट्वीट ने इसमें और भी एक हवा दे दी है, जिसमें एलॉन मस्क कह रहे हैं इट्स अ न्यू वर्ल्ड, गुड बाय होमवर्क। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं ये टूल क्या है, इस टूल की चिंताएं क्या हैं और क्रिएटिविटी पर कैसे खतरे की घंटी है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल छोटी मगर मोटी बातें। और आज हम बात करने वाले हैं चैट जीपीटी। तो शुरुआत करते हैं इसके नाम से, चैट जीपीटी। एक्चुअल में ये दो चीजों से मिलकर बना है, चैट और जीपीटी। चैट का मतलब होता है बातचीत और जीपीटी का मतलब है जनरेट प्री ट्रेन्ड ट्रांसफार्मर। मतलब कि पहले से एक प्री ट्रेन्ड मशीन जो आपकी बात सुनती है और आपके जवाब को मशीनी भाषा से आपकी भाषा में ट्रांसफॉर्म करके आपको जवाब देती है, बस आपके कहने की देर है। मसलन आपको सिर्फ इतना कहना है कि मेरी कार पंचर हो गई है, उसे कैसे बनाएं, आपको जवाब बिल्कुल आसान भाषा में मिल जाएगा। या आप बोलें इस मशीन को कि विलियम शेक्सपियर की अंदाज में एक कविता लिख दो, तो वो लिख देगा। हाँ, कविता के स्तर पे बाद में बहस हो सकती है, लेकिन उसकी लिखने की स्पीड पे नहीं, ये बहुत फास्ट है और बहुत तेजी से आपके सामने विलियम शेक्सपियर के अंदाज में कविता लिख देगा। ये चैट जीपीटी की जो एप्लीकेशन है लगभग 100 भाषाओं में उपलब्ध है, इसलिए इसके लगभग 10 लाख कॉपी 5 दिनों में ही इंस्टॉल हो गई। आपको बता दें, इस तरह के प्रोग्राम्स को चैट बॉट कहा जाता है। अब सवाल ये है कि ये काम कैसे करता है। ये चैट बॉट तो कोई इंसान तो है नहीं, तो इसके पास इतना दिमाग आया कहाँ से? इसका जवाब है एआई, जिसे कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में मैं अपने अगले वीडियोस में बता दूंगा, लेकिन मैं सरल शब्दों में मैं कहूँ तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसा प्रोग्राम है जो अपना काम खुद कर सकता है। इसका एक अच्छा सा एग्जाम्पल है एलेक्सा। आप एलेक्सा को कितनी ही कमांड देते रहते हैं, एलेक्सा गाना सुना दो, एलेक्सा उसके बारे में बता दो, एलेक्सा विकिपीडिया क्या है। तो एलेक्सा भी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली एक मशीन है। उसी तरह आपके मोबाइल फोन्स में गूगल असिस्टेंस होगा, जिसको आपने कई बार कहा होगा, ओके गूगल प्लीज ये कर दो, गूगल ये लगा दो। तो ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड डिवाइसेस हैं। इन डिवाइसेस को बोलो और ये अपना काम शुरू कर देगा, बस आपके आदेश देने की जरूरत है। चैट जीपीटी भी इसी तरह का एआई बेस्ड प्रोग्राम है, जो कि आपके बोलने पर अपना काम शुरू कर देता है और आपको रिजल्ट देता है लिखकर। इसे बनाया है ओपन एआई नाम की कंपनी ने, जिसकी शुरुआत 2015 में सैम अल्टमैन और एलॉन मस्क ने की थी। अब सवाल उठता ये है कि ये चैट जीपीटी क्या क्या कर सकता है। तो ये एक ऐसा नया सिस्टम है जो कंटेंट लिख सकता है, जो कि बिल्कुल सटीक होता है और ऐसा लगता है जैसे किसी इंसान ने इस कंटेंट को लिखा हुआ है। और ये आप हर एक क्षेत्र में अपनी जानकारी दे सकता है, वो चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, टेक्नोलॉजी का क्षेत्र हो या पत्रकारिता का क्षेत्र हो या कोई अन्य क्षेत्र हो। उन सब में ये बहुत आसानी से और बहुत फास्ट वे में कंटेंट लिख सकता है। इस चैट जीपीटी के आने से दुनिया भर के लोगों में मिक्स्ड रिएक्शंस हैं। कोई इसे लेकर बहुत खुश है, तो क्रिएटिव फील्ड वाले इसे लेकर थोड़ा कंफ्यूज्ड हैं, जैसे कि पत्रकारिता या ऐसा क्षेत्र जहाँ पे क्रिएटिविटी हो। जिन नौकरियों में शब्दों और वाक्यों पे निर्भरता है, उन क्षेत्रों में खतरे की घंटी बजने लग गई है, क्योंकि ये चैटबॉट आसानी से कोई भी आर्टिकल लिखकर आपके सामने पेश कर देगा, तो उन लोगों की उस क्षेत्र में जरूरत ही नहीं रहेगी। तो ये एक चिंता का विषय है उन क्षेत्रों के लोगों के लिए। लेकिन जिस क्षेत्र में सर्वाधिक चिंता है वो है शिक्षा का क्षेत्र। कुछ लोगों का मानना है कि ये चैटबॉट स्टूडेंट के सोचने की क्षमता पे बहुत बुरा असर डालेगा। जब से ये लॉन्च हुआ है, स्टूडेंट क्या कर रहे हैं कि इस चैट जीपीटी को डाउनलोड कर रहे हैं और इससे अपना होमवर्क करवा रहे हैं। जैसे किसी टीचर ने उनको होमवर्क दिया है कि कोई कंटेंट लिख के लाओ किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे, तो ये सिर्फ चैटबॉट को कमांड दे रहे हैं और चैटबॉट उनको वो कंटेंट लिख के दे रहा है। तो इसका असर ये होगा आने वाले टाइम में, अगर स्टूडेंट ने ऐसा ही किया, तो वो जो एक्चुअल में जो स्टूडेंट अपने दिमाग से सोच सकते हैं चीजें, वो चीजें नहीं सोच पाएंगे और हमेशा चैटबॉट पे डिपेंडेंट रहेंगे। इससे उनके दिमाग का विकास भी नहीं। कुछ लोग इसे गूगल के एक छत्र राज पर चुनौती मानते हैं, क्योंकि ये डेटा और भाषाओं को आसानी से समझ लेता है और इसमें बहुत माहिर होता है। जीमेल के संस्थापक का मानना है कि आने वाले कुछ सालों में ये गूगल को मात भी दे देगा। मेरा खुद का मानना है कि क्रिएटिविटी के लिए असाधारण टैलेंट की जरूरत होती है,
लेकिन एल्गोरिदम की मदद से की गई चीजों से मनुष्यों में जो क्रिएटिव होने की जो प्रवृत्ति है वो इसकी वजह से कम होती जा रही है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।